इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 9वीं अंग्रेजी का जो आपके अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है 2022 से, इसका 8 दिसंबर का आपका पेपर हम लेकर आ गए। 100% रियल, आप सबको पता है हम कभी भी फेक आपको नहीं बताते हैं। जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और 100% आते ही है। देख सकते हो आप 70 नंबर का आपके जो पेपर होने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। 70 में से 70 नंबर लाने हैं, तो वीडियो को इग्नोर मत करना, पूरी वीडियो देखना और 2-3 बार इस वीडियो को देखना। सारे ही प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे और आप खुद वापस एग्जाम के बाद आएंगे और कमेंट करके जाएंगे कि सर आपने जो जो बताया वो हमारे जिले में भी प्रश्न आए हैं। तो सभी जिलों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सबको तैयार करना है। एक को भी ये पेपर नहीं छोड़ना है। अगर ये पेपर छोड़ दिया तो आपको पछताना पड़ेगा एग्जाम बाद। तो इसलिए अभी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, याद हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपको देख लेना, एग्जाम के बाद वापस आप इस वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे कि सर आपने जो जो बताया वो आए हैं। ठीक है, तो देखें आप पहला प्रश्न बताते हैं आपको। तो देखें आप पहले प्रश्न आपके सेक्शन ए के अंदर आपके पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज आप सबके आएगा, 2 पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज। ये देख लें, ये पूरा पेपर है। अभी आपको सॉल्यूशन भी बता ही रहे हैं हम साथ में। तो देखिए सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। उसमें से 10वें का हम पहला क्वेश्चन का उत्तर बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, इसमें 60 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर से ये पार्ट से लिया गया है। हाउ डज द नरेट द स्टोरी ऑफ द तुस्कर डज इट अपियर टू बी प्लॉसिबल। ठीक है, प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का अर्थ क्या होता है? ये प्लॉसिबल का अर्थ होता है कि लॉजिकल, जिसे हम मतलब ग्रैंड कर सकते हैं, जिसे लॉजिक से हम समझ सकते हैं। तो क्या डज इट अपियर टू बी प्लॉसिबल? नहीं। ठीक है, ये लॉजिक वाली स्टोरी नहीं थी, तो नो इसके अंदर आ जाएगा। और इधर देखें, अब इसका उत्तर देते हैं। हाउ डज द नरेटर द स्टोरी ऑफ द तुस्कर। ठीक है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ तुस्कर। तुस्कर की स्टोरी को कैसे नरेट किया था, कैसे बताया था? ठीक है, नरेटर ने। तो देखें आप इसका उत्तर। तो ये है इसका उत्तर, देखें आप। ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द तुस्कर इन अ एग्जरेटेड वे। ठीक है, बहुत ही इजी भाषा में हमने रखा है। ही टेल्स दैट अ तुस्कर escaped फ्रॉम द ट्रिबर यार्ड एंड began टू roam about, tearing up wild creeps, stepping on the bushes and breaking branches at will. It come into the main road and smashed the small shops selling fruits, moods, spots and clothes. तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है आपके। व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, व्हाई दे आर प्रीशियस। ठीक है, प्रीशियस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, तो प्रीशियस क्यों थी बताओ? अद्भुत। तो जो स्टोरी के अंदर व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स, स्टोरी के अंदर कौन सी प्रीशियस थिंग के बारे में मेंशन किया गया और वो प्रीशियस क्यों थी? द हैप्पी प्रिंस पार्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो दूसरे का उत्तर देखें आप। तो ये आपके उत्तर है दूसरे का। द प्रीशियस थिंग मेंशन्ड इन द स्टोरी आर द, तो ये देखिए जो बोल्ड कर रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। ये आपको भी हाईलाइट करना है। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। दे आर प्रीशियस बिकॉज बोथ द हैप्पी प्रिंस एंड द swallow were very kind, generous and selfless. The prince could not bear to see the ugliness, misery and suffering in his city, and so gave away all his precious stones and gold to make his people happy. This inspired the swallow to sacrifice his trip to Egypt. He stayed back and accepted as the prince's messenger, carrying the precious stones and gold to the needy, spreading happiness around. As the kind prince was blinded, having given away the sapphires of his eyes, and swallow out of love chose to not leave him. By now it was getting colder and colder, with the winter approaching rapidly. Finally he could no longer bear the cold and died at the feet of very state that loved him so much. This broke his leaden heart into two when God asked one of the angels to bring him two precious things in the garden of paradise. The angel broke the leaden heart of prince and the dead bird. God proclaimed that in his garden of paradise the little bird shall sing forevermore, and in the city of gold and the happy prince shall praise God. ठीक है, ये सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप।
एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, याद हो जाएगा और लिख भी लेना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिरर इन द स्टोरी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिरर, मिरर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है मिरर का। द स्नेक एंड द मिरर पार्ट से लिया गया प्रश्न है ये आपके। तो देखिए तीसरे का उत्तर, तो ये आपके तीसरे का उत्तर है। तो देखें आप, मिरर्स अलाउ अस टू सी ओवर सेल्फ। ठीक है, मिरर क्या करता है, हमें अपने आप को देखने के लिए अलाउ करता है। दे शो अस व्हाट वी लुक्स लाइक, हम जैसे दिखते हैं वो दिखाता है। दे लेट अस एग्जामिन ओवर सेल्फ्स, हम अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। दे कैन गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ ओवर अनसेंसिटी एंड हेरिटेज। समटाइम्स अ मिरर विल शो यू अ पार्ट ऑफ यू दैट यू डिड नॉट नोटिस बिफोर। ठीक है, वो मिरर आपको वो पार्ट भी दिखा देता है अपने शरीर का जो आपने नोटिस नहीं किया होता है। एंड देयर इज अ ब्यूटी इन दैट। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नौवे का उत्तर बताते हैं आपको। उसका पहला देखिए, द फन दे हैड पार्ट से लिया गया है। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया था। तो देखें, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर। दे हैड अ टीचर हु वाज अ मैन देयर। दे ऑल स्टडीड टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप, अथवा में दे रखा है, अथवा का भी उत्तर बता रहे ताकि आपको याद हो जाए। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से लिया गया है। वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टीन ने लेटर क्यों लिखा था। ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से लिया गया क्वेश्चन है ये। तो इसका भी उत्तर आपको बताते हैं और ये तीसरा उत्तर भी आपको एक साथ ही बता देंगे। माई चाइल्डहुड, ठीक है, माई चाइल्डहुड पार्ट से लिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम का पार्ट है। हाउ डज अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वैक्स। ठीक है, वैक्स होता है जो हफ्ते की कमाई होती है। ठीक है, वैक्स को क्या कहते हैं, हफ्ते जो आप हफ्ता मजदूरी करके कमाते हैं। ठीक है, आमदनी वैक्स। तो पहला जो उनकी आमदनी थी वो कैसे उन्होंने कमाया था अब्दुल कलाम ने। तो ये दूसरा सवाल है और अथवा का भी दोनों बताते हैं आपको। सारे प्रश्न याद रखने हैं आपको, वीडियो को 2-3 बार देखो। तो ये देखें आप, वो अथवा वाला क्वेश्चन जो आपका था कि आइंस्टीन ने लेटर क्यों लिखा था फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को। इन अगस्त 1939, ठीक है, wrote a letter to Franklin Roosevelt who was the president of the US. The main purpose of writing the letter Einstein to Franklin Roosevelt was to alert him about the Nazis. ठीक है, he warned that the Nazis were working on a strong and new weapon that could make an atomic bomb. तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि अब्दुल कलाम ने अपना पहला जो वैक्स अर्न किया था वो कैसे किया था। तो अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वैक्स बाय हेल्पिंग हिज कजिन इन द कैचिंग द न्यूज़पेपर बंडल्स थ्रू आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखें आप, 8वें प्रश्न का आपको उत्तर बता रहे हैं। 10वें का दिखा दिया हमने, 9वें का दिखा दिया। सारे याद करने हैं, छोटे बड़े सब पूछे जाएंगे, आपका हाफ ईयरली का ही पेपर है ये। ठीक है ना, तो सभी जिलों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फन दे हैड पार्ट का क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे। ठीक है, सारे प्रश्न में पढ़ रहा हूँ और फिर अपन डायरेक्ट इनका उत्तर देखेंगे। सेकंड देखें आप, द रोड नॉट टेकन से लिया गया, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पे मतलब फाइंड करता है, पाता है। ठीक है, तीसरा देखें, वाई वाज काजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। द लिटिल गर्ल से लिया गया कि काजिया जो है अपने पिता से क्यों डरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अथवा में माई चाइल्डहुड वाले पार्ट से, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। ये छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चारों प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो पहला देखें आप, पहला आपको पूछा था कि मार्गी कितने साल की और टॉमी कितने साल का है। तो मार्गी तो 11 साल की है और टॉमी है 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये आप लिख देना। नेक्स्ट आपसे देखो जो पूछा गया था, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ, ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पे पाता है। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डिवर्ज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तीसरा जो आपसे पूछा था कि काजिया क्यों अपने पिता से डरती। काजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड कमांडिंग। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और कमांड देते रहते थे। अथवा वाला जो था, अब्दुल कलाम का घर कहाँ है। अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मॉस्क्यू यानी मंदिर मस्जिद। ठीक है, तो उसके स्ट्रीट पर रामेश्वरम में था। तो ये आपके प्रश्न। अगले प्रश्न देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखें आप, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी पैसेज आएगा। ठीक है, इसका हम अभी आपको बाद में बताएंगे। ये आपके ग्रामर सेक्शन आएगा सी सेक्शन के अंदर। एक बार हम इनका बता देते हैं आपको।
तो ये देखें, अभी आपको बताते हैं फॉक्स और क्रो की जो स्टोरी थी वो स्टोरी आपको बता देते हैं, और साथ में आपको देखें एक तो ये बताएंगे अभी हम, और दो पैराग्राफ एनुअल फंक्शन का पैराग्राफ और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का, ये भी अभी बता ही रहे हैं हम आपको। और ये तैयार करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आप ये मत सोचना कि है ना लोगों जो सभी लोग बता रहे हैं कि ये पूछा जाता है और उनका पूछा नहीं जाता है। हम जो बताते हैं आप याद रख लेना, एएस सर जो भी आपको बताते हैं वो एग्ज़ाम में आता है। कौन से भी ज़िले में हो सभी ज़िलों के लिए बता रहा हूँ, कौन से भी ज़िले में हो सभी ज़िलों के लिए बता रहा हूँ क्या, कि जो जो हम बताएंगे वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में से आपके 100% प्रश्न आएंगे। 33 ही जिलों के अंदर पेपर के अंदर ये हमारे प्रश्न बैठेंगे, देख लेना आप। भली एग्ज़ाम बाद वापस इस वीडियो पर आके कमेंट करोगे आप, तो इसलिए हल्के में मत लेना। जो हम बताते हैं वो रियल में आता है। ठीक है, लेटर भी बता देंगे अभी आपको। तो देखें आप, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री और एनुअल फंक्शन ये दोनों बताते हैं आपको, और साथ में आपको बताते हैं स्टोरी। ठीक है, इसको छोड़ देना। तो देखें आप, जो 5वां प्रश्न था आपके स्टोरी द फॉक्स एंड द क्रो वाली स्टोरी। ठीक है, द फॉक्स एंड द क्रो की स्टोरी देखें आप, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने लिखा है, याद भी हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखो। वन डे अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ मीट, शी फ्लू अवे एंड सेट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, एक क्रो था, ठीक है, कौवा, जिसने स्टॉल कर लिया था, ठीक है, चुरा लिया था एक पीस ऑफ मीट, ठीक है, मांस का टुकड़ा, और वो कहाँ पे उड़कर बैठ गया था, ब्रांच ऑफ ट्री पे। ठीक है, एट दैट मोमेंट अ फॉक्स गोइंग समवेयर, और फॉक्स भी कहीं से गुजर रहा था। ठीक है ना। व्हेन ही केम अंडर द ट्री ही नोटिस द मीट इन द क्रो ब्रिक। ठीक है, ब्रिक यानी उसके मुंह में था। द साइट ऑफ द पीस ऑफ मीट मेड हिज mouth filled with water. He thought for some times, then he hit upon a plan to have it. He said to the crow. ठीक है, जब उसने उस कौवे को मीट जो उसके मुंह में था कौवे के, और वो ट्री पे बैठा हुआ था, और जब ट्री के नीचे फॉक्स गई और उसने उसे नोटिस किया तो उसके मुंह में पानी आने लगा उसको देख के, तो उसने प्लान बनाया। ठीक है, तो देखें आप, ही सेड टू द क्रो। ठीक है, वो कौवे से क्या कहती है, ओ ब्यूटीफुल क्रो, योर कॉम्प्लेक्शंस is so fair. I think you can sing nicely. Would you please sing a song for me? ठीक है, जो आपने 1000 बार सुनते हुए आ रहे हो। At first the crow did not want to sing, but as the fox carried on praising her, she felt proud of her tongue. Finally she started sing a song, but no sooner had she opened her mouth than the piece of meat fell off her mouth. The clever fox took it and ran away. The crow had paid a heavy price for his foolishness. ठीक है, मोरल क्या है, डोंट फूल अदर अदरवाइज यू विल बी फूल्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप, जो चौथा था द एनुअल फंक्शन के ऊपर पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ पूछा जाएगा, ये याद रखना। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल हैज़ हेल्ड ऑन 6 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो 8 दिसंबर लिख सकते हैं। The director of education was the chief guest. चीफ गेस्ट को ही बुलाना है आपको। He presided over the function and gave away the prizes. ठीक है, प्राइज भी देना है, ये सब आपको हिंट दिए गए हैं, जो आपका पेपर आएगा उसमें हिंट दिए जाएंगे। Preparation for the annual function were made a few days in advance. The school building was whitewashed. The main hall was decorated. Thus who were invited started coming for function. The chief guest arrived. He was welcomed by the school principal. He was grand. The principal read out the annual report. The chief guest gave away prizes to brilliant students and sportsmen. He congratulated the principal and the staff on the progress made by the school. The principal taken the chief guest and the function come to close with singing of the national anthem. ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब ये ट्री वाला जो आपके था, ठीक है, महत्व बताना है आपको ट्रीज का, उसके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ था। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनमें से कुछ भी, तो इसलिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। बहुत छोटी वीडियो, 2-4 बार देखो, याद हो जाएगा। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस इन अ लॉट्स ऑफ वेज एंड वी कैन नॉट इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, food to eat and shelter, shade from sunlight and rainfall. Besides this, there are many medicines in the market that are made up of tree extracts. Apart from this, there are plants and trees that have
medicinal value. They bring peacefulness, create a pleasing and relaxing environment. Also, they help in the reflection the harmful rays of the sun and maintaining a balanced temperature. Besides, they also help in water conservation and the preventing soil erosion. They also manage the ecosystem, and from ancient times several varieties of plants and worshipped. ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हमने इसमें देखो आपको टोटल कितने क्वेश्चन बताए हैं, एक ये बता दिया हमने, दो बता दिया आपको ये, ठीक है, तीसरे आपको स्टोरी भी बता चुके हैं हम, तो 3 स्टोरी हो गई है, 4, 5, 6 ये सब आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो अभी भी आपके बहुत से प्रश्न बाकी, हमने लगभग शायद आपको 15 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो ये 15 तो आप देख लेना, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें आपको और बता देंगे, क्योंकि टोटल आपके 28 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें पैसेज भी आ गया। तो पैसेज आप अनसीन पैसेज तो आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे पैसेज, आप प्रैक्टिस कर लेना। पेपर आपको दिखा दिया था हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको हल्के में मत लेना, एग्जाम में आएगा इससे। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे तभी हम आपका सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट चाहिए तो बहुत ज़्यादा कमेंट करो और शेयर कर दो इसको सब जगह, लाइक करो, क्योंकि हम आपको जो बताते हैं वो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखना।